1857 में भारत का वो साल था जिसने अंग्रेजों के 100 साल पुराने गुरूर को हिला दिया। उस समय ना इंटरनेट था, ना अखबार ठीक से पहुंचते थे, लेकिन देश की मिट्टी में ऐसी हवा बह रही थी जो हर खबर को पलक झपकते लोगों तक पहुंचा देती थी। अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को नई राइफलें दी, जिनके कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था। लेकिन जब अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो यह बात आग की तरह फैल गई। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। इसी गुस्से से जन्म हुआ वो तूफान जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक बहादुर जवान मंगल पांडे ने साहस की मिसाल पेश की। उन्होंने अकेले ही अंग्रेज अफसरों पर हमला किया और चिल्लाकर कहा, मैं अपनी धरती की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनकी इस बहादुरी से देश का खून खौल उठा और बगावत का पहला बिगुल बज गया। 10 मई 1857 को मेरठ की सड़कों पर विद्रोह फूट पड़ा। सिपाहियों ने जेल तोड़ दी, अंग्रेज अफसरों को खदेड़ा और पूरा शहर गूंज उठा। मायो फिरंगी को विद्रोही सिपाही घोड़े दौड़ाते हुए दिल्ली पहुंचे और वहां के बुजुर्ग 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को भारत का नेता घोषित किया। जफर थोड़े मजाक में बोले, अरे भाई, मैं तो शायरी कर रहा था, ये राजपट्टी कैसे आ गई? लेकिन तुरंत गंभीर होकर कहा, अगर देश मुझे चाहता है तो मैं इसका सैनिक बनूंगा। दिल्ली में आज़ादी की हवा तेजी से बहने लगी और देखते ही देखते आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने उनका राज्य सौंपने से मना कर दिया था और रानी ने क्रांति में कूदकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वे घोड़े पर सवार होकर तलवार लहराती थीं, मानो रणभूमि की देवी उतर आई हो। दूसरी ओर तात्या टोपे थे, युद्ध के मास्टरमाइंड, जिनकी योजनाएं अंग्रेजों को मात देती रहती थीं। उनकी चालें इतनी तेज थी कि अंग्रेज एक दूसरे से पूछते, वेयर इज तात्या? लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और जनता को एकजुट किया। कानपुर में नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। बिहार में कुंवर सिंह, जो 80 साल के थे, एक हाथ में तलवार और दूसरे में देशभक्ति लेकर मैदान में उतरे। यह क्रांति अब सिर्फ सिपाहियों की नहीं रही, यह हर किसान, हर महिला, हर बच्चे की लड़ाई बन चुकी थी। अंग्रेजों की परेशानियां बढ़ती गईं। उन्होंने सोचा था भारत सिर्फ उनका व्यापारिक घराना है, लेकिन 1857 ने साफ कर दिया कि भारत दिलों से बना है और उन दिलों में आज़ादी की आग जल चुकी है। लेकिन अंग्रेज भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। भारी तोपखाने, आधुनिक हथियार और बड़ी सेनाओं के सहारे उन्होंने पलटवार शुरू किया। दिल्ली पर हमला हुआ, झांसी पर धावा बोला गया, कानपुर और लखनऊ में खून बहाया गया। एक एक कर शहर अंग्रेजों के कब्जे में आ गए, पर भारतीयों की आत्मा नहीं टूटी। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया, लेकिन उनकी शायरी आज भी गूंजती है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली। 1857 की क्रांति भले सैनिक रूप से हार गई, लेकिन इसने भारत के हर नागरिक के दिल में एक आग जला दी, आज़ादी की आग। अंग्रेज सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में यहीं से शुरुआत हुई। देश भर में यह भावना बैठ गई कि स्वतंत्रता छीननी नहीं, लड़कर लेनी होती है। और फिर इसी चिंगारी ने 1947 में आज़ादी की रोशनी को जन्म दिया। कहते हैं, क्रांति के सालों बाद एक छोटा बच्चा मजाक में बोला, लोग कहते हैं 1857 की लड़ाई हार गई, लेकिन आज हम स्कूल में छुट्टी मनाते हैं, तो जीता कौन? और सब हंस पड़े। सच यही है कि 1857 की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह पहला विशाल कदम था उस आज़ादी की ओर जिसे पाने के लिए भारत ने एक सदी तक संघर्ष किया। यह साबित करती है कि एक अफवाह भी कभी कभी क्रांति की शुरुआत बन जाती है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश को जगा सकती है।